चुनाव देश का हो या किसी प्रदेश का, किसी की हार इलेक्शन में या कोई चुनाव जीत जाए, एक बात हमेशा अब सामने आती है। राजनेता चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया में केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए कई बार अमर्यादित रूप से शॉर्ट फॉर्म में केचुआ लिखकर तंज कसते हैं। देश में चुनाव कराने के लिए सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर होती आई ऐसी राजनीति के बीच आज एक बड़ी दस्तक सुप्रीम कोर्ट से आई है। संविधान पीठ ने कहा कि मौजूदा दौर में ऐसे केंद्रीय चुनाव आयुक्त की आवश्यकता है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी शिकायत अगर मिले तो एक्शन ले सके। 5 जजों की संविधान पीठ की तरफ से यह टिप्पणी भी आई कि मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसे चरित्र का होना चाहिए जो खुद पर बुलडोजर नहीं चलने दे। ऐसी नौबत क्यों आई, और आई तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने क्यों देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मौजूदा सीईसी की नियुक्ति फाइल जांच के लिए मंगा ली। इन सारे सवालों को आज समझना आपको जरूरी है। कभी ईवीएम पर, कभी विवादित बयानों के बाद नेताओं पर लगने वाली रोक पर, कभी चुनाव की तारीखों पर, कभी मतदान के तय हुए चरणों पर, कभी वोटिंग पर, कभी काउंटिंग पर चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों पर विपक्ष सवाल खड़े करता है। तब सुप्रीम कोर्ट में 5 जज की संविधान पीठ केंद्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और चुनाव आयोग की निष्पक्षता से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए एक बड़ी टिप्पणी करती है। कहती है, हमें मौजूदा दौर में ऐसे केंद्रीय चुनाव आयुक्त की जरूरत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी शिकायत मिलने पर एक्शन ले सके। The election commissioner is asked to take on none less than the prime minister himself. Please. Giving an example. Yes. Just an example. We are testing this one. Hypothetical example. Supposing the election commissioner sort of, is so weak-kneed. Yes. That he says, okay, I carries with it, he doesn't get around to doing it. Will it not be a case of complete breakdown of the system then? It's just giving an example. Yes, honestly. The reason being that he is a man who's supposed to be completely insulated. प्रधानमंत्री तक के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच करके कार्रवाई की ताकत वाले चुनाव आयोग की चर्चा क्यों हो रही? क्योंकि हमारे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर ये पूरा मामला दस्तक देते हुए सुर्खियों में आया है। 2018 की याचिका में मांग की गई थी कि केंद्रीय चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कॉलेजियम जैसा सिस्टम होना चाहिए, जबकि अभी होता यह रहा है कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही सीईसी और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। इसी मामले में जस्टिस केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार की संविधान पीठ सुनवाई करती है, जो कहती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसे चरित्र का होना चाहिए जो खुद पर बुलडोजर ना चलने दे। आयुक्तों के चयन के लिए भी एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए। सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी ही काफी नहीं है, बदलाव की सख्त जरूरत है। राजनेता भी ऊपर से चिल्लाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। जवाब में सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल पेश होते हैं, जो कहते हैं कि अगर कानून की जरूरत है तो आप संसद को सुझाव दे सकते हैं, लेकिन न्यायालय खुद सुप्रीम ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। न्यायालय ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो संसद को करना चाहिए। नियुक्ति को सिर्फ इसलिए अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस बाबत कोई कानून नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये उठाया गया कि चूंकि सरकार नियुक्ति करती है, लिहाजा ऐसे में निर्वाचन आयोग को स्वायत्त कैसे माना जा सकता है। जस्टिस केएम जोसेफ ने यह कहा कि क्यों ना इस प्रक्रिया के लिए एक कमेटी रहे। वो कमेटी जिस तरह से मुख्य सूचना आयुक्त और बाकी अन्य कमेटियां बनती हैं, अन्य संवैधानिक पोस्ट पर नियुक्तियों को लेकर कमेटियां बनती हैं, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित कोई न्यायाधीश वहां पर रहें, तो ऐसा इंतजाम क्यों नहीं किया जा सकता है। संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान मौजूद रहे आज तक संवाददाता संजय शर्मा ये पूरी जानकारी जुटाते हैं, जिसका पहला हिस्सा देखने के बाद आपके मन में सवाल होगा कि क्या वाकई मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून तय नहीं है? क्या केवल पुरानी परंपरा के आधार पर चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारियों की नियुक्ति होती आ रही है, या फिर यह सवाल सही है कि दशकों से देश में सरकारों ने अपनी सुविधा
के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति कराई है? यह सवाल अदालत के मन में भी आया। इसीलिए पिछले हफ्ते ही देश में इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए अरुण गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया समझने के लिए फाइल संविधान पीठ ने मंगा ली है। तस्वीरें 21 नवंबर की हैं, जब देश के नए चुनाव आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल ने पदभार संभाला। इनकी नियुक्ति की फाइल अदालत ने अब देखने के लिए मंगवा ली। पहले इस मामले को समझ लीजिए। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण गोयल 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे। रिटायरमेंट के 6 हफ्ते पहले 18 नवंबर को अचानक अरुण गोयल वीआरएस लेते हैं। तुरंत वीआरएस को केंद्र की तरफ से स्वीकृति भी मिल जाती है। उसके अगले ही दिन 19 नवंबर को अरुण गोयल को इलेक्शन कमिश्नर बनाने का आदेश आ जाता है। अब चुनाव आयोग और आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने वाली प्रक्रिया की मांग से जुड़ी याचिका की सुनवाई करती संविधान पीठ ने कहा, जरा हमको भी तो चुनाव आयुक्त बने अरुण गोयल की अपॉइंटमेंट वाली प्रक्रिया की फाइल दिखा दीजिए। अदालत में क्या हुआ है सुन लीजिए। संविधान पीठ की तरफ से जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा है कि वीआरएस लेने के लिए तो 3 महीने का नोटिस जरूरी होता है। जरा वो फाइलें हमारे सामने भी लाइए जिनमें अरुण गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया है। आपको वो पूरी प्रक्रिया साफ दिखानी होगी जो नियुक्ति में अपनाई जा रही है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से इस पर आपत्ति उठाई गई, लेकिन संविधान पीठ ने साफ किया कि हमको फाइल दिखाइए ताकि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये साफ होना क्यों जरूरी है, इसे अब आप संविधान पीठ की अगली टिप्पणी से समझ लीजिए। जस्टिस केएम जोसेफ ने सवाल उठाते कहा कि कोई भी सरकार अपने किसी हाजी करने वाले या उन जैसे अधिकारी को ही निर्वाचन आयुक्त बनाना चाहती है। सरकार को मनचाहा मिल जाता है और अधिकारी को भविष्य की सुरक्षा। ये सब दोनों पक्षों को सही लगता है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल है कि गुणवत्ता का क्या होगा, जिस पर गंभीर असर पड़ता है। उनकी कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। कोर्ट से आई इन गंभीर टिप्पणियों के बाद आज तक संवाददाता संजय शर्मा ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत से बात की। पूछा कि अदालत जो फाइल नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की देखना चाहती है, क्या इसमें कुछ गलत है? क्या सरकारें अपने मुताबिक कठपुतली का चयन चुनाव आयोग में करती हैं? अभी तक इस तरह की कोई समस्या नहीं आई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं ही ये ऑब्जर्व किया था इसी तरह के हियरिंग में कुछ साल पहले कि जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं और जो भी सीईसी नियुक्त हुए हैं, उन्होंने कठपुतली की तरह नहीं बल्कि फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन डिलीवर किए हैं। ये संतोषजनक है। तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही माना था। इसलिए मुझे ये लगता है कि जो भी प्रक्रिया है सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को लगता है कि जब सुनवाई इस मामले में चल ही रही थी, तभी आनन फानन में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद उस तंत्र को समझना जरूरी है जहां कुछ भी अस्पष्ट या धुंधला ना हो।